जो लोग बात करते करते आंखें बहुत घुमाते हैं, बात आपसे हो रही है, चारों तरफ देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, आईज रोल कर करके बातें करते हैं ना, जो वो भी अच्छे रिलेशनशिप्स को नहीं निभा पाते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, अगर किसी फीमेल का ना मंगल 2 या 8 में बैठा है ना, तो ऐसी जो फीमेल्स होती है ना, अपने लिए तो करेंगी भरपूर शॉपिंग, हस्बैंड का ही एटीएम यूज करेंगी, हस्बैंड का ही क्रेडिट कार्ड यूज करेंगी, शॉपिंग करेंगी थैले भर भर के, अपने लिए ब्रांडेड पर्स लेंगी, लाखों रुपए के बैग्स खरीदेगी। और जो 2 नंबर के लोग हैं ना, उनकी एक बहुत अच्छी खूबी बताती हूँ। जैसे मैंने कहा 6 नंबर नौटंकी है, 2 नंबर वाले पारस के पत्थर है। अगर 2 नंबर वाला किसी के साथ जुड़ जाए ना, उसकी किस्मत बदल गई। पहले ऐसा कहते थे या अभी भी ऐसा कहते हैं कि जो बाथरूम होते हैं वो अलग होते, पहले अलग ही होते थे, सेपरेट होते थे, अब रूम्स में होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बाथरूम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। बिल्कुल करता है। और वो है डॉक्टर्स और नर्सेस, सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल में जाती हैं वो, क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो सकती है अभी ये बात हो सकती है, लेकिन अमिताभ बच्चन की जो कुंडली है ना, अमिताभ बच्चन की कुंडली के अंदर राहु 7th हाउस में प्लेस्ड है। अच्छा, to the committee Raga. Rahu in the 7th house brings a certain unconventional energy to partnerships. It can signify intense, perhaps really. उसको पता है जया बच्चन कैसी है, उनका नेचर कैसा है। लेकिन क्या इनका, क्योंकि कहते हैं कि नंबर्स का कॉम्बिनेशंस भी एक्चुअली लाइफ में हमारे लिए बेनिफिट देता है। जैसे 2 नंबर वाले हैं तो उनका पार्टनर किस नंबर का होना चाहिए, या 6 नंबर का है तो उसका पार्टनर किस नंबर का होना हाँ चाहिए। बिल्कुल। तो अगर नंबर 1 है तो रूल क्या करेगा उसके साथ में, कौन सा पार्टनर? देखो नंबर 1 के अंदर ना ईगो होती है, क्योंकि डोमिनेटिंग नंबर है, सूर्य से रूल्ड है। जैसे अगर कोई डेथ बेड पर होता है तो हम कहते हैं महामृत्युंजय के जाप करा लो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम। तो इसको लाइफ मिल जाएगी, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ के लिए होता है ना महामृत्युंजय के आप मंत्र कर देते हो। तो मैं कहती हूँ कि आप पूजा पाठ कराओ, पूजा करवाने से जो असंभव है वो भी संभव होता है। जिस पॉइंट पर डॉक्टर आके कह देते हैं ना कि दवा की नहीं दुआओं की जरूरत है, और मुझे इतना फनी लगता है ये सुनना कि वास्तु परफेक्ट कोई घर होता ही नहीं है, पहली बात तो। हेलो एंड वेलकम बैक इन एसटीएस। मैं हूं आपके साथ श्रेया। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही मज़ेदार है, हमने बहुत इन्जॉय किया है क्योंकि आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमने आज के इस पॉडकास्ट में जानने हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ी हुई रही हैं पूरे पॉडकास्ट में और उन्होंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जैसे कि हमने कहा कि हमारे सामने लाए हैं नंबर वाइज, आपकी ग्रहों के वाइज। अगर हम बात करें आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग क्या आप होते हैं और कैसे आपकी लाइफ और आपके रिलेशन सब कुछ चेंज हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताई हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट आरुषि जैन जी ने। और कैसे एक रिलेशनशिप को आजकल बहुत मजाक में ले लिया जाता है, इतनी जल्दी रिलेशन टूटते हैं और दूसरी तरफ जुड़ जाते हैं, फिर वो टूटता है, फिर एक नया बन जाता है। न जाने ये खेल क्यों चल रहा है। अगर आपको सही पार्टनर के बारे में पता हो तो शायद ऐसा नहीं होगा, तो ध्यान से सुनिए। और हाँ, एक पेपर और एक पेन ज़रूर लेकर बैठिएगा कि नंबर्स का खेल क्या होता है वो आज आपको पता चलेगा, तो आप लिख लेगा कि भूल ना जाए कि किस नंबर का पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस लव लेकर आएगा। आपकी लव लाइफ बहुत बेटर होने वाली है। वाह, बहुत ही अमेजिंग सा आज को फील होने वाला है इस पॉडकास्ट में, तो एंजॉय कीजिए। जल्दी से शुरू करते हैं। स्वागत है एक बार फिर से एसटीएस में। मैम आरुषि मैम हमारे साथ आज लास्ट टाइम हमने बात की थी कुछ राशियों के अकॉर्डिंग कि किस तरह से उनकी लाइफ में अबंडेंस आए, लव, क्योंकि नया साल शुरू हो रहा था। लेकिन अब फिर से अगर हम हिंदू नववर्ष की बात करें तो वो भी शुरू हो चुका है, और जैसे कि आपने बहुत सारे उपाय बताए थे, चीज़ें बताई थी, तो वो लोगों ने यूज़ की हैं और कई सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हमारे पास, कई आपके रील्स वायरल हुए हैं। तो आज भी कुछ बहुत दमदार आपसे हम जानने वाले हैं, क्योंकि लोगों के रिलेशनशिप को लेकर अक्सर लोग बड़े कन्फ्यूज़न में रहते हैं ना कि किसके साथ जुड़ें, किसके साथ ना जुड़ें, कौन कैसा है, ये सब कुछ जानेंगे आज, राइट। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि अगर पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश की जाए किसी व्यक्ति की, किस तरह के लोग होते हैं जो आपकी लव लाइफ में आपका सपोर्टर बनते हैं सबसे अच्छे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू श्रेया जी फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। बहुत अच्छा लगा दोबारा आपसे मिलकर। देखो, आप पूछ रहे हो लव रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि लव रिलेशनशिप एक्चुअली है क्या, कोई अट्रैक्शन है क्या, फीलिंग है क्या किसी के लिए।
आज की डेट में ना 90% फेक है, सिर्फ 10% होता है कि आप रियल लव की तरफ जाते हो, क्योंकि राहु का साम्राज्य है। राहु क्या करता है कि बहुत जल्दी अट्रैक्ट तो करवा लेता है, स्टेबिलिटी नहीं देता। और यही रीज़न है, मेरे पास मैक्सिमम जो क्लाइंट्स आते हैं ना, ब्रेकअप के आते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल के आते हैं, ब्रेकअप हो गया, 3 साल से थे रिलेशनशिप में, 2 साल से थे, 6 महीने से थे, ब्लॉक कर दिया, उसने मुझे अनब्लॉक नहीं करा। तो मैक्सिमम लोगों की जो प्रॉब्लम है आज की डेट में वो ये कि रिलेशनशिप टिक क्यों नहीं रहे। ऐसा क्या रीज़न है कि लोग रिलेशनशिप्स को निभाना नहीं चाह रहे या वो निभा नहीं रहे, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो देखो, सबसे पहले ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंपल एक मैं कहूँ कि ये चीज़ होती है और उससे ये इफेक्ट आता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ के लिए लोग मुझे अप्रोच करते हैं, फेस रीडिंग, कि शक्ल देखकर आप कैसे जान सकते हो कि सामने वाला आपके साथ लॉयल्टी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। जी, लास्ट टाइम हमारी जो पॉडकास्ट में बात हुई थी तब भी हमने फेस रीडिंग के फेस बारे में रीडिंग के समझने की बारे में कोशिश बात की करी थी। और Right. फेस रीडिंग ना लोग बहुत जल्दी उससे कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता ना उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है क्या नहीं है। तो अगर सबसे पहले किसी के होंठ बहुत मोटे हैं, आजकल तो लोग प्लम्पिंग करा लेते हैं, तो लिप फिर कैसे प्लम्पिंग होती है। नहीं, अगर नेचुरली किसी के मोटे हैं, मेल्स तो नहीं कराते ना, फीमेल्स ही ज़्यादा है जो लिप प्लम्पिंग करा लेती हैं। तो अगर किसी के होंठ बहुत मोटे हैं तो रुक जाइए, खतरे की घंटी है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं। उनका प्यार इमोशनल नहीं है, वो सिर्फ फिजिकल प्लेजर तक ही रहेगा और उसके बाद ब्रेकअप होगा, ये पक्की बात है। तो वहाँ वो डेंजर साइन है, तो वहाँ आपको इन्वॉल्व होने में थोड़ा रुकना चाहिए। दूसरा, किसी के आईब्रोज में बहुत ज़्यादा गैप है, नेचुरली होता है कि जहाँ तक आपकी नोज आ रही है वहाँ तक तो गैप होगा ना, पर कईयों की आईब्रोज बहुत दूर दूर होती है और उनमें बहुत एक डिस्टेंट होता है। तो ऐसे लोग भी इमोशनली वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा वो रिलेशनशिप्स के जो इमोशंस हैं उनको हैंडल नहीं कर पाते। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। और तीसरा, आपने देखा होगा कई लोगों को ना बात करते करते ना टंग निकालने की आदत होती है, ऐसे बार बार करते हैं, ऐसे साइड में टंग को ले जाते हैं। तो जो बात करते करते बार बार जीभ को बाहर निकाल रहे हैं, ऐसे साइड में बार बार टंग कर रहे हैं, तो वो भी रिलेशनशिप लंबा नहीं चलाएंगे। ऐसे लोग भी फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं, शक्ल देख के जुड़ जाते हैं, लेकिन इमोशंस को नहीं निभा पाते हैं। और एक बहुत अच्छी आपको वो बताती हूँ पहचान, जो लोग बात करते करते आंखें बहुत घुमाते हैं। बात आपसे हो रही है, चारों तरफ देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, आईज रोल कर करके बातें करते हैं ना, जो वो भी अच्छे रिलेशनशिप्स को नहीं निभा पाते हैं। तो ये चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियरली जब हम किसी को देखते हैं तो ये ऑब्जर्व की जा सकती है, क्योंकि सबसे पहली नज़र हमारी व्यक्ति के फेस पर ही पड़ती है और वहीं से अट्रैक्शन शुरू होता है और अट्रैक्शन के बाद रिलेशनशिप शुरू होता है। राइट। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे, क्योंकि लास्ट आपकी एक रील वायरल हुई थी और आपने कहा था कि एक सन की आशिक जो होते हैं, थोड़े से इंटेंस लवर होते हैं, जिनके माथे पर कट होता है। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे उसमें कि हमारे माथे पर है, बहुतों ने रिलेट किया, बहुतों ने नहीं भी किया। तो ऐसा कैसे होता है, मतलब जैसे, क्योंकि आधे कह रहे हैं कि है, इनके निशान है, लेकिन वो ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि हाँ। देखो, कई बार कट है ना हमें बाय बर्थ मिलता है, कई बार हमें एक पर्टिकुलर एज में जाकर मिलता है। अच्छा। अगर आपके बचपन में चोट लगी है और वो कट का निशान है, तो वो डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगा। अच्छा। और अगर वो नहीं है, मतलब आपको एक मिडिल एज में जाकर वो कट लगा है या बहुत देर में जाकर वो कट मिला है, तो वहाँ वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। एक ही फैक्टर नहीं होता ना, मैंने बोला बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं। अब अगर हम नंबर्स की बात करें ना, कि कौन सा नंबर कैसा होता है रिलेशनशिप्स को निभाने के लिए, तो 3 नंबर ऐसे होते हैं, 3 न्यूमरोलॉजिकली ऐसे नंबर्स हैं जो रिलेशनशिप में आप आंख मीचकर उस रिलेशनशिप में चले जाओ, वो आपको धोखा नहीं देंगे। मान लीजिए अगर उनके फेस पे इस तरह के सिंबल्स हैं, या आपने जैसे बताया है, और अगर वो उन अंकों से जुड़े हुए हैं तब भी पहली बात तो देखो, अगर जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कट का निशान या ये सब, अगर उनका मंगल कहीं ना कहीं मेलेफिक इफेक्ट में है, तो उनका वो नंबर नहीं होगा। हर चीज ना आपस में एक बैलेंस होकर ही इंसान को मिलती है। ऐसा नहीं होता कि कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें एक ही इंसान के अंदर होना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होती है। तो अगर 3 नंबर मैं आपको कह रही हूँ ऐसे हैं जिनके ऊपर आप आंख मीच कर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में जो यंगस्टर्स है ना,
जो जेंजीज हैं उनको यही नहीं पता कि हम कनेक्ट तो कर ले लेकिन सामने वाला धोखा तो नहीं देगा, बीच में छोड़ के तो नहीं भाग जाएगा, रिलेशनशिप निभाएगा या नहीं निभाएगा। ये बहुत बड़ा एक लोगों के अंदर डर है कि पता नहीं हम इसके साथ इमोशनली अटैच हो जाएंगे और बाद में पता चला कि इसने तो इमोशंस के साथ खेल गया, ये तो टिका ही नहीं रिलेशनशिप में, तो क्या करें। तो सबसे पहला नंबर जो है वो है नंबर 6, जो है ही वीनस का नंबर। वीनस है ही लवर रोमांस का। और अगर आप किसी भी महीने की 15 तारीख, 24 तारीख या 6 तारीख को पैदा हुए हो तो आप रूल्ड हो वीनस के नंबर से। और ऐसे लोगों के लिए जो एक सिंगल वर्ड में कह सकती हूँ वो है नौटंकी। ऐसे लोगों को प्यार में नौटंकी करना बहुत पसंद होता है। एक गाना है ना, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। तो ये चीजें प्रैक्टिकल तो नहीं है, कौन जा रहा है चांद तारे तोड़ने के लिए, लेकिन नौटंकी करनी है। तो ऐसे लोग नौटंकियां करके अपने प्यार को, आप उसको नौटंकी भी कह सकते हो और एक प्यार दिखाने का तरीका भी कह सकते हो। उनका जो प्यार करने का तरीका होता है ओवर हाइप करके होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, अपने पार्टनर को आउट ऑफ द वर्ड फील कराना और उसको बहुत लविंग और रोमांटिकली अपने साथ कनेक्ट करना, तो बेस्ट नंबर होता है ये। क्योंकि उनको प्यार कैसे करना है ना, उनको सिखाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली वो इनबिल्ट होता है उनके अंदर वो इनबिल्ट होता है। प्यार को आगे फॉरवर्ड कैसे करना है, प्यार को सामने वाले तक पहुंचाना कैसे है, वो नेचुरली उनके अंदर है, वो उसको संभाल लेंगे। 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि उनको बहुत ज़्यादा ओवर हाइप करके बातों को दिखाना, अपने प्यार का इजहार करना बहुत पसंद होता है। आइकॉनिक मूवी है शोले, उसका एक आइकॉनिक सीन है जिसके अंदर वीरू पानी की टंकी पे चढ़ जाता है और पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता है और तब वो बसंती को बताता है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, मेरी इमोशंस तेरे लिए क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या है। यही बात वो बसंती के घर जाकर भी तो बोल सकता था ना, नौटंकी लेकिन नौटंकी जरूरी है और ढिंडोरा पीटना जरूरी है। 6 नंबर वाले ढिंडोरा पीटते हैं, अपने प्यार को छुपाते नहीं है, प्यार करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं, सबके सामने करते हैं और पूरे मोहल्ले को बताकर, पूरे देश को बताकर कन्फेस करते हैं कि मैं इससे प्यार करता हूँ। ये होती है 6 नंबर की क्वालिटी। और अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर कौन सा है, तो जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मेरा अपना नंबर है 2 नंबर, तो 2 नंबर जो होता है वो रूल्ड है अगेन चंद्रमा से। तो चंद्रमा इमोशंस का नंबर है, इमोशनली कनेक्ट करेंगे ऐसे लोग। और अगर आप किसी भी महीने की 22 तारीख को पैदा हुए हो, सॉरी 20 तारीख को पैदा हुए हो, 29 को पैदा हुए हो, 2 तारीख को पैदा हुए हो, तो 2 नंबर है आपका, आप चंद्रमा से रूल्ड पर्सन हो। और चंद्रमा एस्ट्रोलॉजिकली हम उसको रानी कहते हैं। चेस बोर्ड में देखा है रानी का क्या रोल होता है। रानी राजा को भी बचा सकती है, चेकमेट होता है ना अगर, तो रानी अगर आगे अड़ जाए ना तो राजा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो यही रियलिटी में भी होता है कि जो 2 नंबर वाली जो फीमेल्स होती है ना, वो अपने पार्टनर के लिए जान तक लड़ा देती हैं। अगर उनको ज़रूरत पड़े तो अपने पार्टनर के लिए किसी से लड़ जाएंगी। 2 नंबर इमोशनल नंबर है, फैमिली के लिए खड़े रहने वाला नंबर है, लेकिन जहाँ पार्टनर की बात आती है फैमिली को भी पीछे कर देती है और फैमिली से भी लड़ जाएंगी अपने पार्टनर के लिए। तो ऐसे लोग धोखा तो देने की आप सोच ही नहीं सकते कि वो धोखा देंगे आपको, वो धोखा नहीं देंगे। और दूसरा, क्योंकि इमोशन से जुड़े हैं, अपने पार्टनर के आगे वो प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें कुछ नज़र नहीं आता, उन्हें सिर्फ अपना प्यार नज़र आता है। एक सॉन्ग है ना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो ये 2 नंबर वालों का है इमोशन कि उनको सिर्फ प्यार नज़र आता है और उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। और जो 2 नंबर के लोग हैं ना, उनकी एक बहुत अच्छी खूबी बताती हूँ। जैसे मैंने कहा 6 नंबर नौटंकी है, 2 नंबर वाले पारस के पत्थर है। अगर 2 नंबर वाला किसी के साथ जुड़ जाए ना, उसकी किस्मत बदल देगा। अगर 2 नंबर का आपको पार्टनर मिल गया ना, उसे संभाल के रखना, क्योंकि अगर 2 नंबर का इंसान आपके साथ कनेक्ट हुआ है ना, आपकी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ ले जाएगा आपको पता ही नहीं। और 2 नंबर के लोगों के साथ एक डिवाइन ब्लेसिंग है कि उनकी जो बातें होती है उनमें ब्लेसिंग होती है। अगर पार्टनर लो फील कर रहा है, उसने कहा आज मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, और अगर 2 नंबर वाले ने कह दिया चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, आप यकीन मान लो वो ठीक हो जाएगा। कैसे होगा, कब होगा, छोड़ दो ऊपर वाले पे, पर वो ठीक हो जाएगा क्योंकि उनकी बातों में डिवाइन ब्लेसिंग है। और 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं, वो जब दिल से किसी के साथ जुड़ते हैं ना, उनको ना प्यार बहुत प्यार से करने की आदत होती है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होती उनके अंदर। कैंडल लाइट डिनर्स इन्हीं लोगों के लिए बने हैं। बहुत खूबसूरत कैंडल्स जली हो, अरोमा हो, फूल हो, एक फैंटेसी लैंड में जीते हैं और वो फैंटेसी अपने पार्टनर को देते हैं।
और अगर उनका ब्रेकअप हो जाता है किसी कारण से, तो अगर 2 नंबर वाले को छोड़कर उसका पार्टनर गया है ना, आई कैन गिव यू इन रिटर्न, आई कैन बेट ऑन इट कि वो पार्टनर अगर 36 जगह और भी कनेक्ट हो जाएगा तो भी वो 2 नंबर के पार्टनर को कभी अपने दिमाग से, दिल से नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वो उसी को ढूंढेगा हर जगह, क्योंकि जो कनेक्टिविटी उसने 2 नंबर के साथ फील करी है ना, वो उसे कहीं और कहीं होगी नहीं। और मिल ही नहीं पाएगी। तो ये 3 नंबर जो आपने बताए जो बहुत ही लकीएस्ट हो सकते हैं लोगों के बिल्कुल, लिए। लेकिन बिल्कुल। क्या इनका, क्योंकि कहते हैं कि नंबर्स का कॉम्बिनेशंस भी एक्चुअली लाइफ में हमारे लिए बेनिफिट देता है। जैसे 2 नंबर वाले हैं तो उनका पार्टनर किस नंबर का होना चाहिए, या 6 नंबर का है तो उसका पार्टनर किस नंबर का होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। तो ये कैसे रहेगा अगर अगर कोई सोचे कि मान लीजिए, क्या हम नंबर वाइज इसको समझ सकते हैं आज? हाँ, अगर हम 2 नंबर का जो पर्सन है, अभी मैंने आपको कहा ना कि 2 नंबर वाले दिल से कनेक्ट करते हैं, तो उनको पार्टनर भी ऐसा चाहिए जो उनके साथ दिल से कनेक्ट करे। प्रैक्टिकल लोग उनको नहीं समझ में आते, या जो दिमाग से चलते हैं वो उन्हें पसंद नहीं आते। अब क्योंकि 2 नंबर वाला इमोशनल है, तो उसको ऐसा ही चाहिए ना जो उसको इमोशनली हैंडल कर पाए। अब अगर आप ऐसे 2 नंबर वाले को 4 नंबर के साथ कनेक्ट कर दोगे ना, 4 नंबर बहुत प्रैक्टिकल नंबर है। वो अच्छा। दिमाग से चलने वाला नंबर है, तो उसको लगेगा ये पता नहीं क्यों ये रोती रहती है, पता नहीं ये क्यों इतनी मतलब इमोशनल क्यों हो जाती है, तो वो उसके इमोशंस को नहीं हैंडल कर पाएगा, तो वहाँ वो रिश्ता नहीं संभल पाएगा, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आएगी। 2 नंबर को बहुत ब्यूटीफुली जो हैंडल कर सकता है नंबर, वो है 6 नंबर। 6 नंबर अच्छा। के लोग बहुत प्यार से उनको हैंडल करते हैं, क्योंकि 6 नंबर भी प्यार का नंबर है, और 2 नंबर को तो प्यार ही प्यार चाहिए, ही चाहिए। तो वो दोनों बहुत अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं। अच्छा, एक नंबर है जो 3 नंबर के लोग होते हैं। 3 नंबर के लोग भी बहुत अच्छा प्यार निभाते हैं। जो 3 नंबर के लोग होते हैं ना, वो बहुत केयरिंग होंगे, बहुत लविंग होंगे, और एक जो बहुत अच्छी क्वालिटी कि वो ओवर पैम्पर करना जानते हैं अपने पार्टनर को। अच्छा। जो लोग अपनी वाइफ के लिए कार का दरवाज़ा खोलते हैं, आप डिनर पे गए हो, आपके लिए चेयर पुल करेंगे, और सबसे ज़्यादा पता है जो शादियों में जो बीवियों का पर्स लेकर घूम रहे होते हैं ना, और जो इनकी पॉकेट 3 में नंबर वाले होते हैं। जिनकी पॉकेट में वाइफ की लिपस्टिक मिलती है या बच्चे के डाइपर होते हैं, हाँ। वो 3 नंबर वाले होते हैं, क्योंकि ओके। ओवर पैम्पर करना, रिश्तों को संभालना या रिश्तों को इम्पोर्टेंस देना, पता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो मुमताज़ के लिए ताजमहल बना देंगे, वो होते हैं 3 नंबर वाले। तो शाहजहाँ भी 3 नंबर वाला रहा होगा। और मुमताज़ ज़रूर 2 नंबर वाली रही होगी, जिसने इतना प्यार करा कि वो मुमताज़ उसको भुला नहीं पाया, क्योंकि 2 नंबर वाले को आप भूल ही नहीं सकते हो। मैंने बताया ना कि अगर वो ब्रेकअप हो भी जाएगा ना, तो वो भी connection सारे में बना वो रहेगा। 2 नंबर वाले को ही ढूंढेगा। एक गाना है अगेन कि जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, तो उसको वो 2 नंबर जैसा प्यार दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्यार वो करते हैं वो अल्टीमेट होता है, वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस करते 2 हैं। नंबर वालों को तो पकड़ के रखना चाहिए, जैसे कि हाँ। हमने मैम को पकड़ के रखा हुआ है। हमने लास्ट टाइम बुलाया था, अभी फिर से बुलाया है, और आपकी ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मेरे लाइफ में भी मुझको मिल रही हैं, और चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि लोग भी इस चीज़ को रिलेट कर रहे होंगे। इसके साथ ही अगर, क्योंकि ये तो कुछ एक नंबर हुए, हाँ। अगर नंबर 1 है तो रूल क्या करेगा उसके साथ में, कौन सा पार्टनर देखो, उसके लिए नंबर better 1 के होगा? अंदर ना ईगो होती है, क्योंकि डोमिनेटिंग नंबर है, सूर्य से रूल्ड है, ठीक है। सूर्य की एक नेचर होती है गिविंग है, सबको देगा, लेकिन एक बॉसी नेचर भी होता है। आप दे तो रहे हो, लेकिन होता है जूते की नोक पे देना, कि मैंने दिया। वो कई होते हैं डोमिनेटिंग होते हैं, मैंने तेरे लिए ये करा, मैंने तेरे लिए वो करा, तो वो करेंगे तो जता देंगे, और वहाँ दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सामने वाला हर चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता ना, उसको नहीं समझ में आता कि यार इतना अगर आपने किया तो हमने भी तो किया, तो वो इक्वालिटी नहीं होती। एक नंबर के अंदर डोमिनेंस होती है, तो वो इक्वालिटी वाला रिश्ता वहाँ नहीं चलता। पार्टनर किस नंबर का होना चाहिए? पार्टनर बेस्ट, मैंने बताया ना, जो बेस्ट नंबर्स होते हैं 2 नंबर, 3 नंबर या 6 नंबर। अच्छा, अगर वो एक किसी नंबर के लिए भी 2 नंबर, 3 नंबर या 6 हाँ, नंबर में से चूज 2 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर, ये ऐसे नंबर्स हैं जिसके साथ जुड़ जाएंगे, रिश्ता निभा जाएंगे, अच्छा, कोई भी हो वो। बाकी के नंबर वाले क्या करेंगे? अब वो सोचेंगे कि हम कहाँ जाएंगे भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी के नंबर्स इनके साथ कनेक्ट करो ना, इनके साथ कनेक्ट करोगे तो आप रिश्ता अच्छा तरीके से निभा पाओगे, लॉन्ग लाइफ निभा पाओगे। ब्रेकअप हो भी गया तो रीयूनाइट हो जाओगे, रीयूनियन में आ जाओगे। नहीं तो अब अगर एक नंबर वाले ने ब्लॉक करा ना, वो सारी जिंदगी अनब्लॉक नहीं करेगा, कहेगा बैठे रहो, तुम्हारी गलती थी, तुम आके जब तक सॉरी नहीं बोलोगे, नाक नहीं रगड़ोगे, मैं तुम्हें अनब्लॉक करूंगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में जाने से पहले सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ जान लेनी चाहिए। खाली डेट ऑफ बर्थ नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो जान लेनी चाहिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, अगर किसी फीमेल का ना मंगल 2 या 8 में बैठा है ना,
तो ऐसी जो फीमेल्स होती है ना, अपने लिए तो करेंगी भरपूर शॉपिंग, हस्बैंड का ही एटीएम यूज करेंगी, हस्बैंड का ही क्रेडिट कार्ड यूज करेंगी, शॉपिंग करेंगी थैले भर भर के, अपने लिए ब्रांडेड पर्स लेंगी, लाखों रुपए के बैग्स खरीदेंगी, एक सेकंड नहीं लगाएंगी। लेकिन जहाँ हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेना होगा ना, सोचेंगी 4 साड़ी में अगर एक शर्ट फ्री मिल रही है, ये शर्ट ना एनिवर्सरी या बर्थडे पे काम आ जाएगी, हस्बैंड को दे दूंगी। तो ये तो वहाँ मुझे लगता है सब सोच रहे होंगे कि हमारी वाली का ऐसे ही बैठा होगा। तो वो सिर्फ लेना जानती है, हाँ। उनको ना देना नहीं आता, या वो बहुत गिविंग नेचर के नहीं होते हैं। और थोड़ा देखो, मंगल गर्म प्लैनेट है ना, अपने लिए सोचता है, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो अपने लिए तो सोचेंगे कि हमारा तो भला हो जाए, दूसरे का हो रहा है नहीं हो रहा, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे ही ना एक बताती हूँ, जो लोग है ना, आप 100% अगेन आई कैन बेट ऑन दिस, कि जिन लोगों का शुक्र राहु के साथ प्लेस्ड है या केतु के साथ प्लेस्ड है, मल्टीपल अफेयर्स देगा। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की ये डेट बहुत में। ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में सेटिस्फाई होते ही नहीं हो। आपको पता नहीं चाहिए कि आपको खुद नहीं पता, आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन यू आर द बैडेस्ट गिवर्स। आप देना नहीं जानते हो, सिर्फ लेना जानते हो। होता है वन वे ट्रैफिक, वो लंबा नहीं चलता ना, कि आप चाहते हो सामने वाला आपके लिए बिछ जाए, आपके इमोशंस को भी हैंडल करे, आपकी ज़रूरतों को भी सुने, आपकी हर चीज़ को सुने, लेकिन जहाँ देने की बात आती है ना, वहाँ वो सबसे पीछे होते हैं। शुक्र केतु के कॉम्बिनेशन वाले या शुक्र राहु के कॉम्बिनेशन वाले, दे आर नेवर गिविंग इन देयर रिलेशनशिप्स। अपने रिलेशनशिप में वो चाहते हैं, जो लोग होते हैं ना खर्चा नहीं करते हैं रिलेशनशिप में, ये वही लोग होते हैं। अच्छा। उनसे बिल नहीं पे होते हैं, ख्वाहिशें बड़ी बड़ी होती है, अगर कहीं जाना है दूसरों के पैसे पे खर्च हाँ, करना। दूसरे के पैसे के ऊपर आप अपने विशेस का फुलफिलमेंट करेंगे, लेकिन दूसरे के दम पर, अपने दम पर नहीं। और ईगो इतनी बड़ी रखेंगे कि हम तो करेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे, हम ये हम वो। अरे भाई, जब करके दिखाओगे तब करके दिखाना, लेकिन एट प्रेजेंट आपने रिलेशनशिप में क्या दिया, वो कुछ भी नहीं दिया। और जब वही अगर बात पार्टनर ने गलती से आपके आगे बोल दी, तो ईगो दिखा के किसी ना किसी बात पे ब्रेकअप करके एक तरफ हो जाएंगे। ओके। और अगर आपका 7th हाउस कहीं भी खराब इफेक्ट में है, 7th हाउस मेलेफिक इफेक्ट में है, अमिताभ बच्चन की जो कुंडली है ना, अमिताभ बच्चन की कुंडली के अंदर राहु 7th हाउस में प्लेस्ड है। अच्छा। उसको पता है जया बच्चन कैसी हैं, उनका नेचर कैसा है, और अमिताभ बच्चन एक लीजेंड है अपने आप में, और उनका नेचर कैसा है वो सब जानते हैं। अच्छा, एक चीज़, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं अभी आपको बताना रह गई, जो 2 नंबर वाले होते हैं ना, उनको दुनिया का प्यार बहुत मिलता है। बहुत ज़्यादा लोगों से उनको प्यार मिलेगा, क्योंकि एक तो मून से वो लोग रूल्ड है, तो चंद्रमा वैसे ही अट्रैक्शन और शीतलता देता है, तो हर कोई उनके पास बैठना, उनको सुनना पसंद करता है। दूसरी बात देखो, बहुत सारे ना, मैं आपको ऐसे नाम बताऊंगी जो 2 नंबर की एनर्जीज को होल्ड करते हैं, और आप देखना कि वो कितने लोगों के चहेते हैं, लोगों ने उनको कितना भर भर के प्यार दिया है। अब महात्मा गांधी 2 नंबर के हैं, 2 अक्टूबर उनका बर्थडे है। यस, राइट। किसको गांधी जी नहीं चाहिए? सब प्यार करते हैं गांधी जी को, सबको पॉकेट में गांधी जी चाहिए। अमिताभ बच्चन 2 नंबर के पर्सनालिटी हैं, कपिल शर्मा 2 नंबर का है, और एक ऐसा इंसान जिसने बॉलीवुड को प्यार करने का एक नया डेफिनेशन दिया, राजेश खन्ना, वो 2 नंबर के हैं। जब उन्होंने पर्दे पर, बड़े पर्दे पर प्यार किया, तो लड़कियां कहते हैं ना, पागल हो गई थी राजेश खन्ना के लिए। क्रेजीएस्ट लव उन्होंने दिखाया स्क्रीन पर। और शाहरुख खान, जिनको हम रोमांस किंग बोलते हैं, 2 नंबर से रूल्ड हैं। तो 2 नंबर तो आंख मीच कर आप अगर 2 नंबर के साथ कनेक्ट करते हो ना, तो आप कभी प्यार में धोखा नहीं खाओगे, कोई भी नंबर वाला, कोई भी नंबर वाला, क्योंकि 2 नंबर ना हर किसी के साथ जेल कर जाता है। पानी है ना, चंद्रमा और इमोशंस के साथ 2 नंबर पानी है। अब पानी को आप जिस कंटेनर में डालोगे, ग्लास में डालोगे, ग्लास की शेप का हो जाएगा, कटोरी में डालोगे, कटोरी की शेप का हो जाएगा। तो 2 नंबर बहुत इजीली जेल कर जाता है। तो 2 नंबर तो बेस्ट है। तो 2 नंबर बेस्ट है, लेकिन अभी हम और आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि हम नंबर्स के साथ साथ में आज मैम वास्तु को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप में या हमारी लाइफ में जो भी होता है वो वास्तु भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें अपने घर में रखना चाहिए या चेंज करने की ज़रूरत है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हेल्थ पर भी इफेक्ट रिलेशनशिप में, क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी ऐसा कई बार देखने में आता है कि शादी हुई और पार्टनर बीमार होना शुरू हो गया, तो ये सारी चीजें भी वास्तु पर डिपेंड करती है, या नंबर्स के अकॉर्डिंग, या एस्ट्रोलॉजी, क्या सबसे ज्यादा
मैं रीजन बनता हमेशा है? एक लाइन हमेशा हर अपने क्लाइंट को बोलती हूँ, और हमेशा मेरी आप वीडियोस रील्स देखोगे उसमें भी मैं एक लाइन को हमेशा कहती हूँ, दशा और दिशा मिलकर आपकी किस्मत डिसाइड करती है। ना खाली दशा कुछ कर सकती है, ना खाली दिशा कुछ दिशा कर कुछ कर सकती है। सकती है। तो घर का वास्तु और आपके प्लैनेट्स दोनों जब कंबाइन होते हैं तो एक कंप्लीट आउटकम निकल कर आता है। अब कई लोग कहते हैं हम इस घर में 20 साल से रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं, हमें तो प्रॉब्लम नहीं आई। भाई आपने कोई बहुत अच्छी उस टाइम दशा ले रखी थी, इसलिए अच्छा। प्रॉब्लम नहीं आई। अब अचानक दशा बदल गई तो चीज़ें बदल गई। तो जो चीज़ें अभी तक हिट नहीं कर रही थी अब वो हिट करेंगी, अगर आपके कोई मेलेफिक इफेक्ट आ गया किसी प्लैनेट का, या बाय डिफ़ॉल्ट आपने घर में कुछ चेंजेस करे और आपने गलत दिशा को एक्टिव कर लिया, तो दिक्कत हो गई। अब मैं वास्तु विजिट्स पे जाती हूँ ना, देखो मैं कुछ आपको शॉर्ट चीज़ें बताती हूँ जो पक्का मैं बिना घर में एंटर करे आपको बता सकती हूँ कि इस घर पे किसी ना किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल होगा ही होगा। अगर आपकी नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है या नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है, तो उस घर का जो मुखिया है वो 101% एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएगा ही जाएगा, आप रोक ही नहीं सकते उसको। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट क्या है, वायु का कोना है वो, वहाँ मूवमेंट है, तो एक जगह रुकना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। या आपने अगर कपल को नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम दे रखा है, एक रेस्टलेसनेस रहेगी उनके अंदर, वो रिश्ते के अंदर वो एक खिंचाव दे देगा। क्योंकि हवा का काम क्या है, वो स्टेबिलिटी नहीं देगा, वो रिश्तों के अंदर हटाएगा। स्टेबिलिटी आएगी नहीं, और इंसान दूसरी जगह अटैच होगा। तो मल्टीपल अफेयर्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो उनका लाइफ में पक्का होगा ही होगा। तो नॉर्थ वेस्ट का स्पेशली अगर आप न्यूली वेड हैं, या अगर आप न्यूली वेड नहीं भी हैं, तो भी मैं कभी रिकमेंड नहीं करती कि नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम कपल्स को देना चाहिए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब बेसिकली रूम होना ही नहीं चाहिए ना कायदे से, तो फिर होना ही नहीं चाहिए। और अगर है तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो बिना डिमोलिशन के हम कर लेते हैं। अब अगर एंट्री ही है नॉर्थ वेस्ट की तो भी वहाँ इफेक्ट आ रहा है, तो हम वहाँ पर भी ट्रीटमेंट्स करते हैं जिससे वो चीज़ें बैलेंस हो जाती है, ख़त्म नहीं होती हैं, बैलेंस हो जाती हैं। और बैलेंसिंग ही ज़रूरी है, बैलेंसिंग हो गई तो चीज़ें आपकी पकड़ में आ जाएंगी। अब साउथ वेस्ट है हमारे घर का, जो पितरों का स्थान होता है, स्टेबिलिटी का जोन होता है। अब अगर साउथ वेस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर साउथ वेस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट आपके कोई डिफेक्ट आ गया, टॉयलेट आ गया, किचन आ गई, या आपका स्टोर आ गया जहाँ आपने बहुत सारा क्लटर इकट्ठा कर रखा है, अगेन रिश्ते डगमगा जाएंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी डगमगा गई ना वहाँ पर। टॉयलेट बना तो क्या हुआ कि वहाँ पर गड्ढा हो गया, तो स्टेबिलिटी में गड्ढा हुआ तो क्या, रिश्ते ड्रेन हो गए। और अगर ऐसे किचन है तो वहाँ पर आपने अग्नि को प्रज्वलित कर दिया, तो अग्नि आई तो वो रिश्तों को खा जाएगी, तो वहाँ पर भी आपके रिश्ते डगमगा जाएंगे। तो साउथ वेस्ट बेस्ट होता है अगर वहाँ पर आप अपना बेडरूम बनाते हो। बेडरूम है तो रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, स्टेबिलिटी रहेगी, वहाँ लॉयल्टी आएगी, एक दूसरे के साथ खड़े रहने की आपके अंदर अंदर से एक जोश आएगा कि मुझे अपने पार्टनर का साथ निभाना है। आपको दुनिया अफेक्ट ही नहीं करेगी। कोई आपको भले कितना ही सुंदर पार्टनर दिखाई दे रहा हो, कोई सामने वाला कितना आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, आप नहीं चाहोगे अपने पार्टनर के साथ, आप लॉयल्टी निभाओगे। अब अगर आपके घर में नहीं है ऐसी वाली जगह कि साउथ वेस्ट में आप बेडरूम नहीं बना सकते हो, या नॉर्थ वेस्ट में ही आपकी मजबूरी है कि आपका बेडरूम है, एक साउथ ईस्ट का बेडरूम, साउथ ईस्ट क्या है, वो अग्नि का जोन है। तो हाँ, तो वहाँ पर जो एक इमोशंस हैं वो ओवरफ्लो करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्रेशन निकलता है। कई लोग होते हैं ना बेडरूम में घुसते ही लड़ने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथापाई तक चले जाते हैं, सामान उठाकर फेंक देते हैं। तो साउथ ईस्ट का बेडरूम भी कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। अब एक है ना सिंपल रेमेडी श्रेया जी मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपके रिश्तों में स्टेबिलिटी आए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ज़रूरी नहीं है कि इसी दिशा में हमारा रूम हो। अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके से रहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन फिर ये रहता है कि अब हम इसे तोड़ नहीं सकते, हटा नहीं सकते, तो फिर कैसे करें? सबसे बड़ा जो अभी मैं जब वास्तु विजिट्स पे जाती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या सुनती हूँ लोगों से, हमने तो ये जो घर खरीदा है ना, ये वास्तु परफेक्ट खरीदा है। और मुझे इतना फनी लगता है ये सुनना कि वास्तु परफेक्ट कोई घर होता ही नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि देखो आपने उस चार दीवारी को वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्ड जरूर कर लिया होगा, लेकिन जब आप प्लेसमेंट ऑफ उसमें आर्टिकल्स करते हो, आपने सोफ़ा कहाँ रख दिया, आपने बेड कहाँ रख दिया, आपने कलर्स क्या लगाए, आपने कर्टन्स कौन से कलर्स के लगाए, वहाँ जोन डिस्टर्ब होते हैं। तो वहाँ डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आप चीज़ों को गलत अगर प्लेस कर देते हो। एक ही बिल्डिंग में 4 फ्लैट्स हैं,
चारों की डायरेक्शन सेम है, हाँ, पर लेकिन चारों के इफेक्ट्स अलग आ रहे अलग हैं। आएंगे। अब किसने किस तरह का फर्नीचर रखा है, किसने किस तरह का इंटीरियर करा है, किस तरह की चीजों को कहाँ रखा है, ये उससे depend करेगा। उससे उनका वास्तु चेंज हो गया और उससे उनके इफेक्ट्स चेंज हो गए। अब देखो, रिश्तों में सबसे ज्यादा क्या चाहिए, हमें गर्माहट चाहिए। जब वो रिश्तों में गर्माहट नहीं होती है ना, तो वो रिश्ते टूट जाते हैं या वो रिश्ते कहीं बिखर जाते हैं। तो एक बहुत ही प्यारी शॉर्ट रेमेडी मैं आपको देती हूँ, बेडरूम में हीटर रख दो। ये एक इतनी प्यारी रेमेडी है जिसमें आपका कोई बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं होना। आप उसको यूज नहीं कर रहे हो ना। हीटर आज की डेट में कोई इतना खास यूज होता भी नहीं है। तो जो एक पुराने टाइप का एक सिंगल रॉड वाला हीटर आता है, एक छोटा सा हीटर लाकर आप अपने बेडरूम में कहीं भी प्लेस कर दो। वंस इन अ वाइल उसको चला लिया करो, क्योंकि बंद इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन दे कैन डिस्ट्रॉय, हाँ दे कैन डिस्टर्ब योर वास्तु। तो वो वंस इन अ वाइल आपने 2-4 मिनट के लिए ऑन कर दिया तो वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। तो आप बेडरूम में हीटर रखो, आपके रिश्तों में जो खोई हुई गर्माहट है वो वापस आएगी। या एक इसके अलावा अगर आप हीटर नहीं रख सकते हो तो एक बहुत अच्छी और सिंपल सी चीज़ जो आप अपने बेडरूम में कर सकते हो, भूल जाओ आपके बेडरूम में क्या डायरेक्शन है क्या नहीं है, आप वहाँ पर कोई भी चीज़ को पेयर में रख दो। आप पेयर ऑफ मैंडरिन डक्स रख सकते हो, लव बर्ड्स का जोड़ा रख सकते हो वहाँ पर। बहुत जगह आपने देखा है कि जो हमारी साइड टेबल्स होती हैं बेड की साइड में, वहाँ पर हम 2 लैंप रखते हैं। उसका रीज़न क्या है? तो लैंप रखने का रीज़न क्या है? गर्माहट, आप वहाँ पर अग्नि को इन्वॉल्व कर रहे हो ना, तो उन दोनों को जो उनके बीच में जो प्यार है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। और अगर आप ये सब कुछ भी नहीं कर सकते, भाई हमें नहीं पता मैंडरिन डक्स कहाँ से मिलेगी, लव बर्ड्स में भी हमें नहीं पता कि वो कहाँ मिलती हैं, कैसी होती है, लैंप रखने की जगह नहीं है, तो कुछ मत करो, बेड पर 2 कुशंस रख दो। आप ये तो बहुत छोटा सा काम तो कर सकते हो, अपने पलंग पर एक पेयर ऑफ कुशंस रख लो जी। फिर देखो आपका रिश्ता कैसे, प्यार जो नहीं था, आपका जो खोया हुआ प्यार था, वो कैसे आपकी तरफ यू टर्न लेता है। है ना बहुत सिंपल। ये तो बहुत सिंपल सा है। एंड मुझे ऐसा लगता है काफ़ी घरों में कुशंस के क्योंकि आजकल सेट आते हैं और लोग उसको प्रॉपर तरीके से रखते भी हैं, तो वो आपकी लाइफ में चेंजेस ला रहा है, वास्तु को आपको प्रॉपर कर रहा है। हर चीज़ आपके लिए वर्क करती है। आपने कौन सी चीज़ को कहाँ रखा है, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर बहुत गहरा और बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आता है। तभी जब हम वास्तु विजिट्स पे जाते हैं, हम घर का इंटीरियर देखकर बता देते हैं कि इस घर में क्या गड़बड़ हो सकती है, इस घर में आपने कहाँ, कौन से घर का मेंबर है जो इस टाइम किसी तकलीफ से निकल रहा होगा, या कौन सा मेंबर है जिसको कई बार होता है करियर बनाने में दिक्कत आ रही है, कई बार होता है कोई भी इश्यूज आपकी लाइफ में हो सकते हैं, तो आपके घर का इंटीरियर वो बिल्कुल बता देता है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा था कि बताया था साउथ वेस्ट में जैसे बेडरूम हो या किसी में, अब बेडरूम मान लीजिए अगर सही दिशा में है भी, और उसमें बाथरूम है, क्योंकि आजकल तो अटैच बाथरूम्स होते हैं रूम्स में, तो उसका भी, क्योंकि पहले ऐसा कहते थे या अभी भी ऐसा कहते हैं कि जो बाथरूम होते हैं वो अलग होते, पहले अलग ही होते थे, सेपरेट होते थे, अब रूम्स में होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे वास्तु को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। बिल्कुल करता है। देखो पहले ना वॉशरूम्स घर में सिंगल हुआ करते थे, एक कॉमन वॉशरूम होता था जो पूरी फैमिली यूज करती थी, और वो भी घर में बिल्कुल स्टार्टिंग में होता था, राइट, बाहर की तरफ होता था, आपके रूम्स के अंदर उसका कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन आजकल कन्वीनियंस चाहिए तो अटैच टॉयलेट बाथरूम होते हैं मोस्ट ऑफ द जो अब जो नए बिल्डर फ्लैट्स बन रहे हैं या जो भी सभी न्यू कंस्ट्रक्शंस है, हर जगह आप प्रेफर करते हो कि आपका अटैच टॉयलेट बाथरूम हो। आपके घर में अगर 4 रूम्स हैं, 4 टॉयलेट्स आपने बना दिए, तो कोई ना कोई तो गलत जोन में आएगा ही आएगा। आप हर किसी को तो वास्तु परफेक्ट कर ही नहीं सकते हो ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए देखो पहली बात तो यह है कि अवॉइड कर सकते हो तो करो। आप अगर ये कोशिश करो कि अगर एक कॉमन वॉशरूम से आपका काम चल जाता है तो आप ना बनाओ वॉशरूम, क्योंकि जितने ज़्यादा वॉशरूम्स होते हैं उतनी ज़्यादा ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में वो देते हैं, वो देंगे ही देंगे, आप उन्हें रोक ही नहीं सकते हो। हम उनको, मैंने कहा ना, बैलेंस कर सकते हैं, हम उनको सिर्फ एक लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो हम बस प्रिकॉशन ही ले सकते हैं। तो वो प्रिकॉशन क्या हो सकता है? वो प्रिकॉशन ये हो सकता है कि अगर आपके बेडरूम में अगर आ ही रहा है
गलत जोन में, तो अकॉर्डिंग टू योर जोन आप उसको ट्रीट करो ना। अब जैसे साउथ वेस्ट में है तो हम येलो टेप लगा सकते हैं, उसके ऊपर साउथ ईस्ट में है तो हम उसको रेड टेप से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा। अगर वही नॉर्थ में आ रहा है तो हम ब्लू या ग्रीन अकॉर्डिंग टू जोन हम देखेंगे कि उसमें बैलेंसिंग की क्या नीड है, हम वो कर अच्छा। सकते हैं। हम उसके अंदर मेटल की स्ट्रिप लगा सकते हैं। और जो टॉयलेट का गेट है हमेशा बंद रखो, उसको ओपन मत रखो। उसके अंदर एक कांच के बोल के अंदर हम फिटकरी और सी सॉल्ट को प्लेस कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी अच्छी गुड अरोमाज उसके अंदर हम लगा सकते हैं। और हमेशा कोशिश करिए कि हमारा जो वॉशरूम है वो क्लीन और ड्राई रहे, बिल्कुल गीला नहीं रहना चाहिए। और एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है जब मैं विजिट्स पे जाती हूँ, कि दरवाजे के पीछे जो लटके हुए नाइट वेयर्स और नाइटीज और नाइट सूट होते हैं, वो बहुत बड़ी गलती है। एक तो दरवाजे के ऊपर खूंटियाँ लगाना वो बहुत गलत है। मेरे ख्याल से लगाना और ही नहीं चाहिए, क्योंकि लगाना लगा है, होता है इसलिए वहाँ तो टांगा जाता इसीलिए है। टांगा जाता है वो। राइट। तो उनको वहाँ नहीं रखना चाहिए। आप एक छोटा सा लॉन्ड्री बैग रखो, उसके अंदर आप अपने वो वेयर्स रखो, या आप अगर उनको आपने धोने के लिए उन कपड़ों को रखना है, देन यूज योर लॉन्ड्री बैग ना। आप उनको वहाँ हैंग करके मत छोड़ो, क्योंकि वो हैंग करके अगर आप पहने हुए कपड़ों को वहाँ छोड़ते हो तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके। तो ये रही बात रिलेशनशिप में। और क्योंकि अगर हम बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, क्योंकि एक एज के बाद देखते हैं हम आज की हाँ। डेट में कि 35 40 45 इस एज पे जाकर लोग अफेयर्स हो ज़्यादा रहे हैं। डाइवर्ट होते हैं। तो क्या ग्रहों के ट्रांजैक्शंस की वजह से सडनली ऐसा हो जाता है, या व्यक्ति की पर्सनैलिटी और उसका नंबर, क्योंकि नंबर तो उसे बचपन से मिला है, वो एक रिलेशनशिप में पहले से एक टाइम तक रह चुका है, फिर वो सडन कैसे चेंज हो जाता है? देखो, मैं ना लाल किताब को फॉलो करती हूँ, हम्म। और मेरे जो भी उपाय मैं बताती हूँ, जो भी काम करती हूँ, वो लाल किताब के अकॉर्डिंग होते हैं। लाल किताब में हर ग्रह की एक उम्र होती है। तो 42 से 48 है राहु की पक्की उम्र। तो अच्छा। 42 और 48 के बीच में जो लोग अफेयर्स में जाते हैं, मैक्सिमम लोग इसी उम्र में एक्स्ट्रा मैरिटल में जाते हैं। तो ये वाली जो उम्र होती है, ये फिसलने की उम्र होती है। मैक्सिमम जो मैं कहूँगी इस उम्र में जो एक्स्ट्रा मैरिटल्स होते हैं, वो ऐसा नहीं है खाली मेल्स के होते हैं, फीमेल्स के भी होते हैं और मेल्स के भी, दोनों के होते हैं। क्योंकि राहु आपको पुश करता है ना। अच्छा। राहु क्या कहता है? राहु कहता है बैरियर्स को तोड़ दो। आप जिस चीज में जो चीज हमारे लिए गलत है, सोसाइटी के लिए गलत है, वो राहु के लिए ठीक है, वो गलत नहीं है। वो कहता है कि कोई बैरियर्स है ही नहीं, कोई बाउंड्रीज है ही नहीं, आप बाउंड्रीज के बाहर जाकर बात करो। अब अगर अच्छा एक बात बताती हूँ, किसी का राहु है ना 12वें घर में बैठा हुआ है, तो या फिर किसी का 5वें घर में बैठा हुआ है, 5th हाउस में या 12th हाउस में किसी का राहु है ना, वो पक्का एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएगा। उसको सेटिस्फेक्शन होगी ही नहीं अपने पार्टनर से। अच्छा। और एक के बाद एक के साथ वो रुकेगा नहीं, क्योंकि राहु ना आपको टिकने भी नहीं देता। अच्छा। एक लॉन्ग या डीप रिलेशनशिप राहु नहीं आपको मेंटेन करने देता। तो वहाँ पे आप टिकोगे भी नहीं, और तभी आप मल्टीपल अफेयर्स में जाते हो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ आपको। पता है कौन सा प्रोफेशन है जो सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल को प्रमोट करता है? प्रोफेशन भी अट्रैक्ट करता है। ओके। बिल्कुल। और वो है जैसे? डॉक्टर्स और नर्सेस। सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल में जाती हैं वो, क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो सकती है आपकी ये बात। हो सकती है, लेकिन आई कैन अगेन बेट ऑन इट। क्योंकि देखो, डॉक्टर बनने के लिए ना जो सबसे जरूरी चीज है वो है चंद्रमा। जिसका चंद्रमा 6, 8, 12 में होता है, या शनि के साथ कंबाइंड होता है, युति होती है, दृष्टि होती है, किसी भी तरीके से होता है, वही डॉक्टर बन सकता है। क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए एक मजबूत कलेजा चाहिए होता है, आपको इमोशंस पे अच्छा होल्ड चाहिए होता है। आप अगर किसी का चीर फाड़ कर रहे हो तो आप इमोशनल होकर वहां नहीं कर सकते हो। यू हैव टू बी स्ट्रांग देयर। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो, अपने इमोशंस को होल्ड कर पा रहे हो, तभी आप इलाज कर पाओगे ना। तो वहाँ चंद्रमा का उस तरीके का होना बहुत जरूरी है, और चंद्रमा ही इमोशंस है। और अगर चंद्रमा सूर्य चंद्र या मंगल के साथ जुड़ जाता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे सर्जन्स जरूर होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल उनका पक्का होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल में वो जाते ही जाते हैं। क्योंकि देखो, चंद्रमा आपको इमोशनली आप इतने स्ट्रांग हो कि वो आपको किसी के साथ भी कनेक्ट करने में ना गलत नहीं कहेगा, कहेगा कुछ गलत नहीं है। अच्छा। ये तो सही है, क्योंकि मेरे को अपने लाइफ पार्टनर से कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो मैं कुछ गलती कर ही नहीं रहा हूँ, तो मैं ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मतलब जब चंद्रमा ओवरफ्लो होता है एक तरह से, उसके जो इमोशंस हैं, चंद्रमा अगर हमारा वीक है या मेलेफिक अफेक्ट में है, अच्छा। या जरूरत से ज्यादा उसके साथ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स प्लेस्ड है, तो वहां पे आपके जो इमोशंस है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहते। तो आप वहां पे कोई भी बाउंड्रीज को ब्रेक करते हुए आप सोचते नहीं हो, आप चले जाओगे एक्स्ट्रा मैरिटल में। तो ऐसे में क्या ऐसी कोई एक रेमेडी है
क्योंकि रेमेडीज़ की ज़रूरत होती है लोगों को। अगर इस तरह का कोई सिचुएशन है तो अच्छा अपने मन पे कैसे कंट्रोल एक बात करें? बताओ, डॉक्टर्स को व्हाइट कोट ही क्यों पहनते हैं वो? कलर्ड क्यों क्योंकि नहीं होता उनका कोट? हाँ, वो तो खुद चंद्रमा का ही हाँ, कलर तो है। चंद्रमा को ही तो अपने साथ होल्ड करके लेके चलते हैं ना। हुँ। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करके ही आप काम कर सकते हो। हुँ, आपका जब तक चंद्रमा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, किसी के खून निकला आप रोने लग गए, तो आप हुँ। इलाज कैसे करोगे? राइट, तो इसीलिए उनका कोट व्हाइट होता है। और व्हाइट स्ट्रॉन्ग बेडशीट्स करने के होती लिए। हैं, जिससे उनको स्ट्रेंथ मिले। हुँ। उसको स्ट्रेंथ मिलेगी तभी वो अपने प्रोफ़ेशन में कुछ कर पाएँगे। अच्छा, बैलेंस बना रहा है, जैसे मैंने बिल्कुल। कहा, तो क्या करना चाहिए फिर? क्या हाँ, रेमेडी हो सकती है? तो किसी की लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, स्पेशली अगर डॉक्टरों की अगर आप बात कर रही हैं, तो डॉक्टर या नर्सेज़ का जो लाइफ है, वो भी मल्टीपल, मैं तो कहती हूँ किसी के भी लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप ना हो और हाँ। एक स्मूथ रिलेशनशिप चले उनका। देखो, हमारे कहने से नहीं होता ना, क्योंकि बहुत सारे हम ऐसे कॉम्बिनेशंस बाय डिफ़ॉल्ट लेकर अपनी कुंडली में बैठे होते हैं, हुँ। जो हमें उस तरफ धकेल ही देते हैं। ओके। अब अगर जैसे मैंने कहा कि किसी का 7th हाउस अगर डिस्टर्ब्ड है, हुँ, एक एक बात बताती हूँ, अगर किसी का ना जो 11th लॉर्ड है, हुँ। 11th लॉर्ड अगर जुपिटर या वीनस है, या जुपिटर या वीनस की प्लेसमेंट 11th लॉर्ड में है, ऐसे लोग एक्स्ट्रा जो अफेयर्स होते हैं, या अगर यंगस्टर्स भी हैं और वो अपने रिलेशनशिप में हैं, तो ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप्स में खर्चा बहुत करते हैं। अच्छा। बहुत पैसा उड़ाएँगे और वो खुशी से उड़ाएँगे, हुँ, और उसको गिफ्ट्स देना, सरप्राइज़ेज़ देना उनको बहुत अच्छा लगता है। वो उस चीज़ को एन्जॉय करते हैं। हुँ। अब अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो, बीवी को कभी आपने ₹1000 की साड़ी नहीं दिलाई होगी, हुँ। लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड को 1 लाख का हार दिला दोगे। अच्छा। अगर आपका जुपिटर या वीनस 11th हाउस में बैठा हुआ है तो। हुँ, या अगर आपका जुपिटर 5th हाउस में है, 7th हाउस में है, या 11th हाउस में है, तो भी ये कॉम्बिनेशन बनता है कि जो ऐसे लोग होते हैं अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। ओके। वो कहते हैं आप कई बार होता है ना कि हस्बैंड से कहा कि यार ₹1000 दे दो, शॉपिंग जाना है। ₹1000 क्या, मेरा कार्ड ले जा, जितना हुँ। लेना है ले ले। तो वो अपने पार्टनर से कुछ भी छुपाते नहीं हैं। वो अपने पार्टनर को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। गिवर्स होते हैं वो बहुत अच्छे, ओके। और उनको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है। उनका पार्टनर उनका सब कुछ भी उड़ा देगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पार्टनर तो तो सबको चाहिए होता है मुझे लगता है। यही इसकी सबको पार्टनर चाहिए ज़रूरत होता है, है सबको सबको। यही पार्टनर चाहिए और इसी की प्लानिंग करने के लिए मेरे ख़्याल से हमारे व्यूअर्स जो जिनका पार्टनर अभी तक नहीं मिला है, तो हाँ, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए ना, एक सही गाइडेंस होगी कि हाँ। भई इस तरफ मुड़ जाओ, इन लोगों के बारे में सोचो और रिलेशनशिप की तरफ अगर अच्छा रिलेशनशिप चाहिए तो इनको चुनो। इनको चुनो, तो बिल्कुल। अभी कुछ और है एकदम इन द लास्ट मैम कि क्या हमारी ऑडियंस को अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करना बहुत ज़रूरी है? देखो, रिलेशनशिप जो एक उम्र के बाद अगर आप चाहते हो ना कि स्टेबिलिटी आए हुँ। आपके रिश्तों में, क्योंकि एक एक होता है कि मैच्योर एज में आकर ना हुँ, आपको भटकाओ ना तो अच्छा लगता है, और ना आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि राइट। वो टाइम होता है जब आपको सबसे ज़्यादा अपने पार्टनर की ज़रूरत ज़रूरत होती है। होती है। और उस टाइम पे अगर आपको पता चले तो वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है कि आपका पार्टनर आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है। तो उपाय होते हैं हर चीज़ के कि आप उपाय करो कि वो चीज़ें आपके लिए बेटर हो और अच्छी हो। अब देखो, एक उपाय भी ना बहुत तरह के होते हैं। हुँ, अब ऐसा नहीं है ये कोई वो आजकल जो रील्स के ऊपर बहुत फेमस है, या दालचीनी उड़ा दो, वहाँ शंख सीपिया कौड़ियाँ रख दो, पैसा आ जाएगा, ये हो हुँ, जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरह के उपाय में एटलीस्ट मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि जो उपाय होते हैं ना, हम जो उपाय करते हैं ना, वो उपाय उन कामों को कर देते हैं जो संभव नहीं है। हमारी कुंडली में कोई चीज़ संभव नहीं हो पा रही है, तभी हम उपाय कर रहे हैं ना कि वो संभव हो जाए। हुँ, भगवान ने वो कॉम्बिनेशंस दिए हैं। कई लोग कहते हैं राजी हो गए लेकिन फलित नहीं हो रहा, हुँ, क्योंकि आपके कर्म उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो हुँ, उपाय क्या है? हमारे कर्म है। लाल किताब तो यही हुँ, कहती है ना कि आपके जो कर्म हैं, वो ही आपको फल देंगे। आपका जो कर्म है, हम जितने लाल किताब के उपाय करते हैं, वो सब कर्म ही तो कर रहे हैं। चींटियों को खाना दो, चिड़िया को खाना दो, पक्षियों की सेवा करो, गाय की सेवा करो, आप किसी को पानी पिलाओ, किसी को खाना खिलाओ, हुँ, तो ये सब क्या है? कर्म है। हम हुँ, उनको सिर्फ़ कर्म करना ही तो बता रहे हैं कि आप ये कर्म हुँ, करिए, आपके प्लैनेट के अकॉर्डिंग ये कर्म आपके लिए अच्छा है, और इससे जो संभव है आपकी कुंडली में वो हो जाएगा। लेकिन पूजा-पाठ एक ऐसा उपाय है जो असंभव को संभव कर करता है। सकता है। जैसे अगर कोई डेथ बेड पर होता है, तो हम कहते हैं महामृत्युंजय के जाप करा लो, तो इसको लाइफ मिल जाएगी। हुँ, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ के लिए होता है ना हुँ, महामृत्युंजय जी। के आप मंत्र कर देते हो। तो मैं कहती हूँ कि आप पूजा-पाठ कराओ,
पूजा करवाने से जो असंभव है वो भी संभव होता है। जिस पॉइंट पर डॉक्टर आके कह देते हैं ना कि दवा की नहीं दुआओं दुआ की की ज़रूरत ज़रूरत है, है। तो वो दुआएं, वो चमत्कार हमें सिर्फ पूजा पाठ से मिल सकता है। मेरे पास हजारों टेस्टिमोनियल्स ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को विद इन 24 आवर्स भी बेनिफिट हुआ है, जहाँ पे सब लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी। अब ऐसा नहीं है कि कोई अगर बीमारी से लड़ रहा है तो ही पूजा पाठ कराए, आप रिलेशनशिप्स के लिए करा सकते हो, आप अपने हेल्थ के लिए करा सकते हो, वेल्थ के लिए करा सकते हो, बिजनेस नहीं चल रहा उसके लिए करा सकते हो। आपको पता है पुराने टाइम में ना जो राजा महाराजा होते थे ना, जब वो युद्ध पे जाते थे तो उनके पीछे से कंटिन्यूअस वो हवन और मंत्रोच्चारण वो सब चलता किया रहता जाता था। था। वो इसीलिए चलता था कि जो पड़ोसी देश है वो डिफीट हो जाए, जो हमारा राजा है वो जीत जाए। तो जब राजा महाराजाओं तक ने इस तकनीक को, इस उपाय को अपनाया, तो समझ लो कितना पावरफुल होगा ये, क्योंकि वो तो सब कुछ खरीद सकते हैं फिर भी वो, लेकिन आप कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। आप किस्मत को पैसे से नहीं खरीद सकते हो, गुड लक को नहीं खरीद सकते हो, आप उन चीज़ों को नहीं खरीद सकते हो, उनको सिर्फ आप अपने कर्मों से सही कर सकते हो। और वो कर्म क्या है? कर्म यही है ना जो हम उपाय कर रहे हैं। अब अगर हम किसी के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, अब मेरे जो एनआरआई क्लाइंट्स हैं, मेरे ग्लोबली जो क्लाइंट्स होते हैं, अब वो लोग तो यहाँ नहीं आ सकते, तो हम उनके बिहाफ पे, उनके नाम से, उनके गोत्र से, उनकी एब्सेंस में हम पूजा पाठ यहाँ कर रहे हैं और बेनिफिट उनको मिलता है। और बिल्कुल मिलता है। अब लोग कहते हैं हम तो दूर बैठे हैं, हमें बेनिफिट मिलेगा। मैं कहती हूँ 101% मिलेगा, क्योंकि जब हम महामृत्युंजय मंत्र करते हैं किसी के लिए, वो इंसान तो मौत से लड़ रहा है, वो तो नहीं बैठा वो तो ना नहीं कर पूजा सकता। में, लेकिन उसको बेनिफिट मिलता है ना, क्योंकि हमने उसके नाम से पूजा करी है। पूजा अर्चना कभी खाली नहीं जाती, अगर हम बिल्कुल। किसी के लिए करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है। मिलता है। बस शर्त एक यही है, छोटी सी, ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरा, करने वाला ऑथेंटिक होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं कि right। आपने किसी पाखंडी को पैसा दिया और आपको पता चला कि वो पैसा भी गया और रिजल्ट 0, फिर आपकी आस्था टूटती है। आपको Right। लगता है कि हमने कराया लेकिन हमें बेनिफिट तो हुआ ही नहीं। तो सही व्यक्ति का चुनाव करना बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है। सही बाकी जगह, जो सही जैसे कि आपने कहा कि ट्रस्ट होना एक बहुत ट्रस्ट ज़रूरी होना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वही आपका सारा कुछ बिल्ड करता है। और दूसरा ये कि आपका कौन सा प्लैनेट किसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, आपको वो भी किसकी देख लेना जरूरत है। है, किसके मंत्रों के उच्चारण से आपका भला होगा। ऐसा नहीं होता ना, लोग तो सिर्फ एक बात पकड़ लेते हैं, राहु केतु शनि, कि बस इनको पकड़ लो और इनकी पूजा करा दो। हर कोई उसी से डराता है, आपका शनि खराब है, आपका राहु खराब है। ऐसा नहीं होता। जो अच्छे प्लैनेट्स हैं उनको भी कई बार बल देने की जरूरत होती है। ओके, तो ये पहले हमें पता होना चाहिए। एंड बेसिकली हमारा कर्मा बेटर हो, आज के इस पॉडकास्ट में भी आखिर में निचोड़ वही निकल कर आया कि हमारा कार्मिक जो है वो बेटर कार्मिक, होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। वही हर एक चीज़ को बेटर करने में हमारी हेल्प करता है, फिर चाहे वो हमारी ग्रहों की ट्रांजेक्शंस हो या उनकी प्लेसमेंट हो, उनको बल देना हो, सारी चीज़ें। सो थैंक यू सो मच मैम। Most इतना सारा welcome। आज फिर से एक बार फेस रीडिंग से हमने शुरू किया और लास्ट हमने कार्मिक पे किया है आज। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का ये पॉडकास्ट रहा है। आई होप कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। थैंक यू फॉर कॉलिंग। तो आज हमने जाना कि आपकी लव लाइफ को बेटर करने के लिए सबसे ज़रूरी नंबर है 2। उसको पकड़ के रखिए, जैसे कि हमारी मैम भी नंबर 2 की थी और उनको हमने पकड़ के रखा हुआ है। हम बार बार उनको बुला रहे हैं ताकि आप तक वो नॉलेज जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में आप तक नहीं पहुंचा पाए थे, आज हमने आपको पहुंचाई। अभी कुछ और रह गया हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम फिर एक नेक्स्ट पॉडकास्ट लेकर आएंगे और उसमें और ढेर सारी बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नंबर्स का खेल लाइफ में और कैसे सक्सेस लाता है। आज तो हमने क्योंकि रिलेशनशिप पे बात की थी, आपका पार्टनर किस नंबर का है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका क्या नंबर है और क्या वाकई मैम की बातों से आपने खुद को कनेक्ट फील किया? वाकई ऐसा क्या होता है, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? मुझे बता दो। जो भी हो रहा है कमेंट बॉक्स करो, कमेंट करो इन द बॉक्स और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। आगे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग अलग अलग टॉपिक्स पर हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आपके लिए लाने की पूरी मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत को रंग लाने में आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर हमसे कनेक्ट कर लीजिए। और साथ ही अगर हमारी गेस्ट के साथ आप 1-to-1 कंसल्ट करना चाहते हैं या उनके पे क्लासेस भी होते हैं, अगर उससे भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उनका नंबर दिया हुआ है, आप जाइए उनसे कनेक्ट कीजिए और अपनी लाइफ को कुछ नया इंटरेस्टिंग फैक्ट दीजिए। फिलहाल अभी जाते हैं, नए पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।